आज हम जानेंगे कि स्त्री प्रेम क्यों नहीं करती है। क्या है इसका मतलब? कभी आपने महसूस किया है कि जब एक स्त्री कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो उसमें केवल शब्द नहीं होते, उसमें संपूर्ण अस्तित्व की ऊर्जा होती है। फिर भी ओशो कहते हैं स्त्री प्रेम नहीं करती। क्यों? क्या यह विरोधाभास है या एक गहरी सच्चाई? प्रेम की जड़ पुरुष और स्त्री का भेद। ओशो कहते हैं स्त्री प्रेम नहीं करती, वह प्रेम होती है। पुरुष प्रेम करता है क्योंकि वह प्रेम से खाली है। इस वाक्य में पूरा रहस्य छिपा है। पुरुष खोजता है प्रेम को बाहर, स्त्री उसे भीतर से जीती है। पुरुष के लिए प्रेम एक क्रिया है और स्त्री के लिए प्रेम एक स्थिति, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब पुरुष कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो वह कुछ पाने की इच्छा रखता है। पर जब स्त्री कहती है मैं तुमसे प्रेम करती हूं, वह खुद को दे रही होती है, बिना शर्त, बिना तर्क। ओशो ने कहा था स्त्री प्रेम में नहीं गिरती, वह प्रेम में विलीन हो जाती है। पुरुष सोचता है प्रेम एक समझौता है, लेकिन स्त्री के लिए प्रेम धर्म है, उसकी प्रकृति है। स्त्री प्रेम नहीं करती क्योंकि वह पहले से ही प्रेम है। जैसे फूल खुशबू नहीं फैलाता, वह सिर्फ होता है, और खुशबू अपने आप फैलती है। ऐसे ही स्त्री को प्रेम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं प्रेम का स्रोत है। लेकिन समाज ने इस प्रेम को गलत समझा। स्त्री के प्रेम को कमजोरी माना, उसकी करुणा को अधीनता समझ लिया। ओशो कहते हैं समाज ने स्त्री को प्रेम से काट दिया, क्योंकि प्रेम से डर लगता है। प्रेम स्वतंत्र करता है और समाज चाहता है नियंत्रण। इसलिए स्त्री को सिखाया गया कि वह प्रेम को दबाए, भावनाओं को छिपाए और व्यवहार करे जैसे पुरुष चाहता है। पर भीतर से वह अब भी वही है, एक प्रेम का सागर जो बस बहना चाहता है। ओशो कहते हैं जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं। पुरुष अक्सर कहता है वह मेरी है, पर स्त्री ऐसा कभी नहीं कहती। वह सिर्फ देती है, वह किसी को अपना नहीं बनाती, क्योंकि उसे पता है प्रेम को बांधा नहीं जा सकता। स्त्री प्रेम नहीं करती क्योंकि प्रेम उसके भीतर से बहता है, नदी की तरह जिसे दिशा नहीं चाहिए। आधुनिक युग की स्त्री ओशो की दृष्टि से आज की स्त्री जाग रही है। वह समझ रही है कि प्रेम कोई लेन देन नहीं है, वह प्रेम में भी स्वतंत्र होना चाहती है। ओशो ने कहा था स्त्री जब स्वतंत्र होगी तभी सच्चा प्रेम जन्म लेगा, क्योंकि केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, अन्यथा प्रेम बन जाता है बंधन, डर और अपेक्षाओं का नाम। प्रेम बनो, प्रेम मत करो। तो जब ओशो कहते हैं स्त्री प्रेम नहीं करती, तो उनका अर्थ है वह प्रेम ही है। जो स्वयं प्रेम है वह किसी से प्रेम नहीं कर सकता, वह तो केवल प्रेम बन सकता है। पुरुष को प्रेम करना पड़ता है, स्त्री को बस प्रेम में रहना होता है। और यही कारण है कि जब एक सच्ची स्त्री तुम्हारे जीवन में आती है, तो वह तुम्हें प्रेम नहीं सिखाती, वह तुम्हें प्रेम बना देती है। ओशो कहते हैं पुरुष प्रेम करता है क्योंकि उसके भीतर खालीपन है। वह प्रेम खोजता है क्योंकि उसके भीतर प्रेम का स्रोत नहीं, बल्कि खोज की प्यास है। आज का प्रश्न यही है, पुरुष प्रेम क्यों करता है? क्या वह सच में प्रेम करता है, या केवल उस शांति को खोज रहा है जो उसे भीतर नहीं मिली? ओशो कहते हैं पुरुष बाहर की ओर चलता है, स्त्री भीतर की ओर। पुरुष की पूरी ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित होती है। वह कुछ बनाना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कभी साम्राज्य, कभी धन, कभी नाम। और जब उसे कुछ नहीं मिलता जो उसकी आत्मा को भर दे, वह प्रेम की ओर मुड़ता है। प्रेम उसके लिए एक खोज है, एक अधूरेपन की पूर्ति है। वह प्रेम करता है क्योंकि उसके भीतर एक गहरा खालीपन है और वह उस खालीपन को किसी और से भरना चाहता है। ओशो कहते हैं पुरुष प्रेम नहीं करता, वह प्रेम खोजता है। वह प्रेम की तलाश करता है क्योंकि उसे भीतर प्रेम नहीं मिला। वह बाहर किसी स्त्री में उसे ढूंढता है, उसकी मुस्कान में, उसकी आंखों में, उसके स्पर्श में, क्योंकि वहीं उसे पहली बार शांति का आभास होता है। लेकिन ओशो कहते हैं यह प्रेम नहीं, यह तो प्रेम की छाया है। सच्चा प्रेम तब होता है जब खोज समाप्त होती है, जब व्यक्ति स्वयं प्रेम बन जाता है। पुरुष का प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह भीतर नहीं जाता।
जब तक वह अपने ही अस्तित्व के प्रेम को नहीं पहचानता। ओशो चेतावनी देते हैं, पुरुष प्रेम करता है पर साथ ही अधिकार भी चाहता है। वह कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उसके भीतर छिपा होता है, तुम सिर्फ मेरी हो। यहीं से प्रेम का पतन शुरू होता है। जहां स्वामित्व आता है वहां प्रेम मर जाता है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता है, बंधन नहीं। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम दूसरे को आजाद छोड़ दो और फिर भी प्रेम बना रहे। पुरुष को यह सीखना है कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, स्वीकृति है। पुरुष का प्रेम अक्सर मन का प्रेम होता है। वह सोचता है, विश्लेषण करता है, गणना करता है। क्या वह मुझे पसंद करती है? क्या वह मेरे लिए सही है? जबकि प्रेम कोई गणित नहीं है। प्रेम तो एक अनुभव है जहां सोच नहीं होती, केवल होना होता है। ओशो कहते हैं, जब पुरुष सोच से ऊपर उठ जाता है तभी वह प्रेमी नहीं, ध्यान योगी बनता है। यही कारण है कि ओशो ने बार बार कहा, पुरुष को प्रेम नहीं, ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही उसे प्रेम की गहराई में ले जा सकता है। ओशो कहते हैं, जब पुरुष भीतर प्रेम को पा लेता है तब वह प्रेम नहीं करता, वह प्रिय है, प्रेम बन जाता है। अब उसका प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह अस्तित्व से प्रेम करता है, जीवन से प्रेम करता है, पेड़ों से, हवा से, चांद से, हर उस चीज से जो उसे जीवंत महसूस कराती है। तब उसका प्रेम स्वार्थ से परे, अहंकार से मुक्त होता है। वह प्रेम जो न मांगता है न देता है, वह बस होता है। तो जब हम पूछते हैं पुरुष प्रेम क्यों करता है, तो उत्तर है, वह प्रेम नहीं करता, वह प्रेम को खोजता है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि भीतर कुछ कमी है। और जब वह इस खोज को भीतर मोड़ देता है तो वही पुरुष बुद्ध बन जाता है, वही खोज प्रेम बन जाती है और वही प्रेम ध्यान में बदल जाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम अंत नहीं है, वह आरंभ है ध्यान की ओर यात्रा का। हर पुरुष चाहता है कि एक स्त्री उससे प्रेम करे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम मांगने से नहीं मिलता, वह तो घटता है जब हम उसके योग्य हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, स्त्री प्रेम नहीं करती, वह प्रेम में ढलती है। वह तभी प्रेम करती है जब उसे उस ऊर्जा का अनुभव होता है जो प्रेम के योग्य हो। ओशो कहते हैं, तुम प्रेम को पाने की कोशिश करते हो, जबकि प्रेम को बनने की कोशिश करनी चाहिए। स्त्री प्रेम तभी करती है जब उसे उस पुरुष के भीतर शांति, करुणा और स्थिरता दिखाई देती है, क्योंकि स्त्री का हृदय गहराई को पहचानता है, वह दिखावे से नहीं बहकती। अगर तुम चाहते हो कि स्त्री प्रेम करे, तो पहले अपने भीतर वह प्रेम उत्पन्न करो जिसे देखकर वह स्वतः खिंच जाए। जैसे फूल को देखकर मधुमक्खी आती है, फूल कभी नहीं दौड़ता। ओशो कहते हैं, स्त्री को समझना एक कला है, वह तर्क नहीं है, वह कविता है। पुरुष बार बार कोशिश करता है स्त्री को बदलने की, लेकिन प्रेम वहीं खिलता है जहां स्वीकार होता है। स्त्री प्रेम तब करती है जब उसे महसूस होता है, मुझे वैसे ही स्वीकार किया गया है जैसी मैं हूं। ना कोई शर्त, ना कोई तुलना, ना कोई सुधार की कोशिश। वह फूल है, उसे बस धूप चाहिए, नियंत्रण नहीं। ओशो कहते हैं, स्त्री प्रेम में सुरक्षा नहीं ढूंढती, वह उस चेतना की तलाश करती है जिसमें वह खुद को सुरक्षित महसूस करे। स्त्री को प्रेम में सुरक्षा चाहिए, लेकिन यह सुरक्षा दीवारों की नहीं, विश्वास की होती है। अगर वह महसूस करे कि यह पुरुष उसके पास रहते हुए भी उसे स्वतंत्र रहने देता है, तो वह पूरे दिल से प्रेम करती है। जो पुरुष स्त्री की आत्मा को छू लेता है, उससे स्त्री कभी नहीं अलग होती, चाहे ये दूरी एरी हो, समय हो, जीवन बदल जाए। ओशो कहते हैं, जब तुम स्त्री में देवी को देखने लगो, वहीं से प्रेम का जन्म होता है। स्त्री सिर्फ शरीर नहीं है, वह सृजन है, जीवन है, ऊर्जा है। जो पुरुष उसे केवल इच्छा के रूप में देखता है, वह कभी उसके प्रेम को नहीं पा सकता। पर जो पुरुष उसके भीतर की आत्मा को छूता है, जो उसकी आंखों में मौन पढ़ लेता है, जो उसकी उपस्थिति में स्थिर रह सके, वह स्त्री के हृदय का द्वार खोल देता है। ओशो कहते हैं, प्रेम शब्दों में नहीं होता, वह मौन में खिलता है। स्त्री प्रेम करती है तब नहीं जब तुम बहुत बोलते हो,
बल्कि तब जब तुम उसे महसूस करते हो बिना कुछ कहे। कभी कभी केवल उसकी आंखों में देखो, कुछ मत बोलो, उस मौन में प्रेम पनपता है। स्त्री वहां जुड़ती है जहां भावनाएं शब्दों से परे होती हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम एक यात्रा है, मंजिल नहीं। स्त्री तुरंत प्रेम नहीं करती, वह देखती है, महसूस करती है, फिर धीरे धीरे पिघलती है। अगर तुम सच्चे हो तो उसे समय दो। जब उसे यह भरोसा हो जाए कि तुम्हारा प्रेम खेल नहीं, तो वह स्वयं तुम्हारे भीतर प्रेम को पहचान लेगी। तो क्या करें कि स्त्री प्रेम करने लगे? उत्तर सरल है, खुद प्रेम बनो। ओशो कहते हैं, जो स्वयं प्रेम बन जाता है, उसके चारों ओर प्रेम स्वतः घटने लगता है। स्त्री प्रेम को पहचानती नहीं, वह प्रेम को महसूस करती है। जब तुम प्रेम के स्रोत बन जाओगे, वह अपने आप तुम्हारी ओर बहने लगेगी, बिना शब्दों, बिना शर्तों के। अगर तुम्हें ओशो के इन विचारों ने भीतर तक छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कम विद रानी चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि प्रेम सिखाया नहीं जाता, वह तो केवल महसूस किया जाता है जब तुम खुद प्रेम बन जाते हो। धन्यवाद।